नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पीएम मोदी पर प्रियंका का तंज, लिखा बुद्ध की वाणी दोहराना काफी नहीं। जी हां दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को करुणा का संदेश दिया। पीएम मोदी के भाषण के चंद घंटे बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी मजदूरों का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी व्यथा बता रहे थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा कि सिर्फ भगवान की बात दोहराना काफी नहीं, अमल भी कीजिए। आज तक के वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मजदूरों को गुजरात से यूपी लाया गया, पैसे भी वसूले गए। आगरा और बरेली जाने वालों को लखनऊ और गोरखपुर ले जाकर छोड़ा जा रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध की वाणी करुणा की वाणी थी। प्रवासी मजदूरों के साथ करुणा भरा व्यवहार हो और उन्हें सहारा मिले। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे लिखा, प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। सिर्फ भगवान की वाणी को दोहराना काफी नहीं है, सरकार को उस पर अमल करके दिखाना होगा और प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। लखनऊ पहुंची एक श्रमिक एक्सप्रेस में सवार मजदूरों से आज तक ने खास बातचीत की थी। अहमदाबाद से अपने घर लौट रहे इन मजदूरों का आरोप था कि रेल टिकट के बदले 690 रुपए लिए थे, जबकि एक पानी की बोतल, नमकीन और 4-4 लड्डू पूरे सफर के दौरान दिए गए। इसके अलावा कोई सहूलियत नहीं दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा मजदूरों के साथ कर रही धोखा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। इस कहावत का सत्य जग जाहिर है, पर बीजेपी को इस पर यकीन नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार और उसके प्रवक्ताओं के झूठे दावों का सत्य सामने आने में देर नहीं लगती है। कोरोना संकट के दौर में स्थानीय बेरोजगारों और बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के बीजेपी के दावे धोखे साबित हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 3 मई 2020 तक बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई, जबकि मार्च 2020 में यह 8.74% थी। देश में 24.95% मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। फिर रोजगार किसे और कहां मिल रहा है? क्या बीजेपी ने भ्रमित करने का ठेका ले रखा है? सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के श्रमिकों ने ही बताया कि भिवंडी से गोरखपुर लाने के लिए उनसे 745 रुपए ट्रेन का किराया वसूला गया। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बाहर से मुफ्त वापस लाने का दावा करते नहीं थकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। श्रमिकों के साथ यह धोखा शर्मनाक है। प्रदेश के अन्य जनपदों के श्रमिक भी अपनी टिकटें दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये रेल टिकट नहीं है तो क्या बंधक श्रमिकों को तोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है? देश भर के मजदूरों को लग रहा है कि अब वो बीजेपी सरकार के बंधक बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सुर तेज, ऐसे बदली सोनिया ने रणनीति। जी हां दोस्तों, देश में फैले कोरोना वायरस की महामारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कितना समर्थन करना है और किस हद तक सरकार की कमियों को उजागर करके अपने लिए सियासी जमीन तैयार करनी है, कांग्रेस ने इस पर अपनी लाइन ले ली है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों का ट्रेन किराया कांग्रेस द्वारा देने का पहले ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक चला तो बुधवार को पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। इससे यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस अब आंख मूंद सरकार की पिछलग्गू बनने की बजाय कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार की कमियों को लेकर घेरेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को आगाह करते रहे। इसके बावजूद देश का प्रमुख विपक्षी दल होने के बाद भी कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न सिर्फ उनके द्वारा लॉकडाउन समेत उठाए गए सिर्फ सभी कदमों का स्वागत और समर्थन किया गया था, बल्कि यह आश्वासन भी दिया गया था कि कांग्रेस पूरी तरह कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के हर प्रयास के साथ है। हालांकि अब जब देश में कोरोना महामारी के 2 महीने होने जा रहे हैं और लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है, तो कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लकीर खींचनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने लॉकडाउन और उसके बाद की योजना के दौरान गरीबों, मजदूरों
और छोटे कारोबारियों के हितों की उपेक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना के दूरगामी प्रभाव के बारे में दूरदर्शिता की कमी के जैसे बहुत सारे मुद्दों के जरिए केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासियों की दुर्दशा को लेकर चिदंबरम ने सरकार को घेरा, कही ये बात। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने कहा कि जब सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों को बसों और ट्रेनों से उनके घर पहुंचाने का वादा किया था, तो ये मजदूर राजमार्गों पर पैदल क्यों चल रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस महामारी ने हर मंत्री और अधिकारी को निरुत्तर कर दिया है। उन्होंने कई ट्वीट कर कहा, मैं टीवी पर राजमार्गों पर पैदल चलकर एक राज्य से दूसरे राज्य के जा रहे लोगों की तस्वीरें देख रहा हूं। सरकार उनकी दुर्दशा के प्रति पूरी तरह से बेखबर और गैर जिम्मेदार क्यों है। उन्होंने पूछा, उस वादे का क्या हुआ जिसमें प्रवासी श्रमिकों को बस और ट्रेन द्वारा ले जाने की बात हुई थी। ये लोग अभी भी अपने राज्य जाने के लिए पैदल क्यों घूम रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार में किसी ने भी विपक्ष या लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, महामारी ने हर मंत्री और अधिकारी को गैर जिम्मेदार बना दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पैदल चलकर अपने गृह राज्य जा रही गर्भवती महिलाओं सहित प्रवासियों का भी उल्लेख किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में पान मसाला से प्रतिबंध हटा, साक्षी महाराज ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के बाद पान मसाला के निर्माण, वितरण एवं बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटा लिया है। इस संबंध में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सवाल उठाए हैं। अनीता सिंह ने कहा है कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन यूपी व अन्य की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 सितंबर 2012 के आदेश के अनुपालन में प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर लगा प्रतिबंध यथावत बना रहेगा। पान मसाला के निर्माण, वितरण एवं बिक्री में गृह विभाग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्नाव के सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने नशीले पदार्थों की बिक्री की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, लॉकडाउन जनता की जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि नशीले पदार्थों पर छूट क्यों। राज्य में तंबाकू तथा निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, भंडारण तथा बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा। जब सरकार ने प्रदेश में पान मसाले पर रोक लगाई थी तो कहा था कि लोग गुटखा और पान मसाला खाकर सरकारी दफ्तरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में थूकते हैं। इस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में इस पर रोक जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 18 रुपए का पेट्रोल 71 रुपए में बेच रही सरकार, जाने तेल का पूरा खेल। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर से एक्साइज ड्यूटी में इजाफा होने के साथ ही भारत दुनिया में ईंधन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बन गया है। मंगलवार की रात को ही केंद्र सरकार ने डीजल पर 13 रुपए और पेट्रोल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकार को इस कदम से 1.6 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इस कमाई के जरिए केंद्र सरकार कोरोना के संकट से निपटने पर खर्च होने वाली रकम का बड़ा हिस्सा निकालना चाहती है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही 8 रुपए प्रति लीटर का सेस जोड़ दिया गया था। इसके अलावा दिल्ली समेत कई राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ा दिया गया है। दरअसल डीलर तक पेट्रोल महज 18.28 रुपए प्रति लीटर की कीमत में आता है, लेकिन ग्राहकों को फिलहाल 71 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को अधिक कर नहीं लगाने चाहिए, चिदंबरम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार को कर बढ़ाने के मामले पर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि जब कोरोना संकट के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, तो इस स्थिति में सरकार को अपने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कर्ज लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद कर और दिल्ली के अलावा कुछ अन्य राज्य सरकारों ने मूल्य वर्धित कर बढ़ा दिया है। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा कि जब अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही हो तभी ज्यादा टैक्स को वाजिब ठहराया जा सकता है। मौजूदा हालात में टैक्स लगाना क्रूर मजाक है। इस समय टैक्स बढ़ाने से मध्यम और गरीब वर्ग की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। सरकार को संकट के दौर में पैसा देना चाहिए, न कि पैसा लेकर उन पर बोझ बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को लोगों के हाथों में पैसा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सरकार से देश के 50% गरीबों को वित्तीय मदद दिए जाने की वकालत कर रहे हैं।
मगर सरकार इसके उलट जनता से ही पैसे वसूल कर रही है। इसी वजह से यह क्रूर मजाक है। चिदम्बरम ने कहा कि कर का बोझ बढ़ाने से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति और खराब होगी। सरकार को अपने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए कर्ज लेना चाहिए, ना कि टैक्स बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस सरकार से गरीब परिवारों को नगद हस्तांतरण की मांग कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।